नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। राजस्थान के नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको अपनी तैयारी परखने का मौका मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, साबरमती नदी की राज्य में कुल लंबाई कितनी है? तो साथियों, साबरमती नदी की राज्य में कुल लंबाई 28 किलोमीटर है और इस नदी का महत्व गुजरात के लिए है। पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल है जानापाव की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, नया सरवाड़ या बेराट की पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल है नया सरवाड़ जो सिरोही जिले में स्थित है। चंबल राज्य में किन किन जिलों में प्रवाहित होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चंबल 6 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसका लास्ट ऑप्शन आंसर होगा चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसकी ट्रिक है के सी के माधो, बूंदी, धो, के कोटा, सी चित्तौड़गढ़, के फिर करौली हो गया, माधोपुर, बूंदी, धौलपुर। माही नदी का प्रवेश राज्य में कहाँ से होता है? चौरासीगढ़, खादू गांव, जाखमिया या खारिया। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली और उल्टे यू के आकार की तरह प्रवाहित होने वाली माही नदी का राज्य में प्रवेश खादू गांव बांसवाड़ा से होता है, जिसके ऊपर माही बजाज सागर बांध भी बनाया हुआ है जो राज्य का सबसे लंबा बांध है, 3.5 किलोमीटर के आसपास। जाखम का उद्गम कहाँ है? नारायणपुरा, प्रतापगढ़, अपमेरु पर्वत, नया सरवाड़ या नाहकपाड़। जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध बनाया हुआ है जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर। और नारायणपुरा प्रतापगढ़ इसका उद्गम स्थल है जिसे हम जाखमिया भी कहते हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में भी ये प्रवाहित होती है। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां हैं लूणी साबरमती माही बनास सुकेल या लूणी काली सिंध माही बनास सुकेल या लूणी बाणगंगा माही बनास सुकेल या लूणी साबरमती माही जाकम साबी। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, लूणी साबरमती माही बनास और सुकेल। ये अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां हैं। बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम होता है, बनास सीप चंबल या बेड़च बनास मैनाल या खारी बनास डाई या कोई नहीं। तो बिगोद भीलवाड़ा में बेड़च बनास मैनाल का त्रिवेणी संगम होता है, मांडलगढ़ के आसपास। बागेरी का नाका बांध किस जिले में स्थित है? राजसमंद, अजमेर, उदयपुर या बीकानेर। तो बागेरी का नाका बांध राजसमंद जिले में स्थित है। काली सिंध राज्य में प्रवेश करती है खांदू गांव बांसवाड़ा, बिसराल राजसमंद, बोरे गांव झालावाड़ या टीबी गांव हनुमानगढ़। प्यारे साथियों, काली सिंध को झालावाड़ का शोक भी कहा जाता है जो बोरे गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य में सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या जयपुर। तो राज्य में सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर जिले से होता है। सर्वाधिक नदियां प्रवाहित किस जिले में होती है? कोटा, जयपुर, झालावाड़ या अजमेर। तो सर्वाधिक नदियां प्रवाहित झालावाड़ जिले में होती है और झालावाड़ जिले को राजस्थान का मासिंद्राम भी कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में भी होती है और झालावाड़ राजस्थान का नागपुर भी कहलाता है सर्वाधिक संतरा उत्पादन के कारण। राजस्थान के किस जिले में तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र विकसित है? उदयपुर, अजमेर, बीकानेर या जयपुर। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला अजमेर जिसमें तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र विकसित है। आंतरिक प्रवाह कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आंतरिक प्रवाह कुल क्षेत्र का 60% है। इसका सही आंसर लास्ट ऑप्शन 60%। राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन है कांतली बेसिन, सांबर बेसिन, लूणी बेसिन या गग्गर बेसिन। तो राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन सांबर बेसिन है। वन की आशा किस नदी को कहते हैं? बनास, चंबल, माही या लूणी। लूणी को अंत सलीला कालिदास जी ने कहा था। तो वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है।
दक्षिणी राजस्थान की नदियां हैं लूणी बनास, पश्चिमी बनास बाणगंगा या माही घग्गर या साबरमती माही। तो दक्षिणी राजस्थान की नदियां साबरमती व माही है। माही को वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। गलत युग्म को चुनिए। गेप सागर, डूंगरपुर, कायलाना, जोधपुर, चांद बावड़ी, दौसा, बुद्ध झील, बाड़मेर। तो इसका आंसर होगा बुद्ध झील जैसलमेर में स्थित है। तो गलत युग्म लास्ट ऑप्शन बुद्ध झील जैसलमेर जिले में स्थित है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल, बनास, कांतली या बाणगंगा। तो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, जिसे वन की आशा भी कहा जाता है और लोह युगीन सभ्यता की पालनहार भी कहा जाता है। खमनोर की पहाड़ियां उद्गम स्थल राजसमंद। चंद्रभागा बांध कहाँ है? करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या हनुमानगढ़। तो चंद्रभागा बांध झालावाड़ जिले में स्थित है, जो ऑप्शन में है ही नहीं। हेमावास बांध कहाँ है? राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध जिसमें खेती भी की जाती है। जालोर, पाली, चित्तौड़गढ़, अजमेर। तो हेमावास बांध पाली जिले में स्थित है। लूणी नदी किन किन जिलों में प्रवाहित होती है? अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, कोटा या अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बूंदी। अजमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, पाली या जालोर। तो लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, जिसमें अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। बांकली बांध कहाँ है? जालोर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो बांकली बांध जालोर जिले में स्थित है, सुकड़ी नदी पर, और सुकड़ी नदी के किनारे ही जालोर दुर्ग भी स्थित है। जोजड़ी, बांडी, जवाई किसकी सहायक नदियां हैं? बनास, लूणी, माही, चंबल। तो जोजड़ी, बांडी, जवाई लूणी नदी की सहायक नदियां हैं और जोजड़ी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से लूणी में मिलती है और जिसका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है। और जवाई नदी पर जवाई बांध बना है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया 1946 में। आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है कांकने, साबी, रूपनगढ़ या पार्वती। तो इसका आंसर होगा पार्वती आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की सहायक नदी है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां हैं मनता, खारी, शिव, चंबल, पार्वती, गंभीर या साबरमती, माही, चंबल, सिवना, आलनिया, सुकड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों का सही युग्म है चंबल, पार्वती और गंभीर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।